हेलो फ्रेंड्स, इस रितिबा वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या गिवन है? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाई कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। क्या करेंगे? हम समांतर चतुर्भुज ABCD बनाएंगे। ABCD भुजा AD को बिंदु E तक आगे बढ़ा देंगे। B को E से मिला देंगे। BE भुजा CD को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? F पर। यह हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? हल करेंगे और हल में हमें हेडिंग डालना है दिया है। क्या दे रखा है चतुर्भुज ABCD में? क्या दे रखा है? भुजा AD को E तक बढ़ाया तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों ही त्रिभुजों को लेकर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, इन दोनों त्रिभुजों में, तो त्रिभुज ABE ये हमारा क्या पॉइंट है? E है। ABE व CFB में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे? कोण बराबर करेंगे हम। तो एंगल AEB बराबर है एंगल FBC के। ये एंगल दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। ये लाइन जा रही है, इसके इधर और इधर क्या कहलाते हैं? ये एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल AEB बराबर है एंगल FBC के। कौन सी कंडीशन से कहा हमने? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा हम क्या कहेंगे? एंगल A किसके बराबर है? एंगल C के। डायरेक्ट हम एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये किससे कह रहे हैं हम? चतुर्भुज ABCD है, समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो चतुर्भुज के विपरीत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है। ये दोनों भी बराबर हो गए, तो दो का एंगल क्या हो गए? हमारे बराबर हो गए। तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? अपने आप ही बराबर हो जाएगा। अगर दो बराबर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे एंगल समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या गिवन है? आकृति में डायग्राम हमें दे रखा है ABC और AMP। ABC ये वाला त्रिभुज और AMP ये वाला त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। ये B पर समकोण है और ये M पर समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और सेकंड पार्ट है हमारा CA/PA इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP। तो ये क्या है? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हल में हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है।
एंगल बी समकोण है, तो एंगल बी समकोण का मतलब है हम 90 लिख दे रहे हैं, और एंगल एम भी हमारा कितना है, समकोण ही है 90 डिग्री। सिद्ध करना है में हम वापस क्या करेंगे, यही चीज़ लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है, सी ए अपॉन टू बी पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टू बी एम पी। यह हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का ही सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है हमें त्रिभुज ए एम पी के, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में ही ले लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो त्रिभुज ए बी सी हम देखते हैं, तो एंगल बी हमारा क्या है, समकोण है, इन्होंने हमें दे भी रखा है। और त्रिभुज ए एम पी में एंगल बी हमारा समकोण है, तो हम दोनों त्रिभुजों में समकोण दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए एम पी के। दोनों कितने समकोण है, मतलब 90 डिग्री हमने लिख दिया है। दूसरी चीज़ हम क्या है देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए एम पी में एंगल ए तो इन दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एम पी। कंडीशन लिख देंगे उभयनिष्ठ है। तो दो कोण यहाँ पर कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, जब दो कोण बराबर हो जाए, एक दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब है तीसरा कोण जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली बराबर हो चुका है। तो हम लिखेंगे कि एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। यही हमें सिद्ध करना था। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है, सी ए अपॉन टू बी ए पी या पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टू बी एम पी। तो सी ए अपॉन पी ए हमारा क्या है, इसमें कर्ण है, सी ए कर्ण ये रहा, और 90 डिग्री के सामने वाला इस वाले ट्रायंगल में ए पी हमारा क्या है, कर्ण है। तो दोनों का कर्ण का अनुपात बराबर है लंब का अनुपात। लंब क्या है हमारे यहाँ पर बी सी, और यहाँ पर लंब क्या है हमारा एम पी। तो यहाँ हम लिखेंगे सी ए अपॉन टू बी पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टू बी एम पी। यह हमें दिखाना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ऑलरेडी समरूप दिखा चुके हैं। जब एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए, तो इसका मतलब है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी ऑटोमेटिकली बराबर हो चुका है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ये हमने सिद्ध किया है अभी। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो चुका है। तो ये चीज़ हम वापस लिख देंगे, सी ए अपॉन टू बी पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टू बी एम पी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।